आखिरकार असलम को अदालत से रिहाई मिल जाती है। सावल और पिया उसे लेने कोर्ट पहुंचते हैं और सुकून के साथ घर की तरफ रवाना होते हैं। तभी अचानक मीडिया उन्हें घेर लेता है। कैमरे ऑन होते हैं और रिपोर्टर पिया से सवाल करता है कि असलम पर इल्जाम किसने लगाया था। पिया बिना झिझके कहती है कि इस पूरी साजिश के पीछे दाऊद है, जो एक खतरनाक क्रिमिनल है और वह उसे कानून के कटघरे तक जरूर पहुंचाएगी। पिया का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। जब दाऊद यह न्यूज देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर और गुस्से में वह अपने आदमियों को फोन करता है और हुक्म देता है कि जैसे ही मौका मिले पिया को किडनैप कर लिया जाए। ये बात जब सावल को पता चलती है तो वह फौरन असलम को बताता है कि पिया की जान खतरे में है। यह सुनकर असलम घबरा जाता है और सावल से कहता है कि पिया की हिफाजत का एक ही रास्ता है, तुम दोनों की शादी। ये बात पिया भी सुन लेती है। सावल दिल थाम कर उससे पूछता है कि क्या वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। पिया भर्राई हुई आवाज में कहती है कि वह सावल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सावल की आंखों में चमक आ जाती है। असलम फैसला सुनाता है कि आज ही निकाह होगा और किसी भी हाल में देर नहीं की जाएगी। सावल पिया को शादी की शॉपिंग कराने ले जाता है। वहीं अचानक इलियार आ जाता है। पिया को सावल के साथ देखकर वह आग बबूला हो जाता है और सवाल करता है कि वह उसके साथ क्या कर रही है। पिया साफ लफ्जों में कह देती है कि आज उसकी और सावल की शादी है। यह सुनकर इलियार गुस्से में अपने बाप दाऊद के पास पहुंचता है। दाऊद ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि यह शादी मुकम्मल नहीं होने दी जाएगी। रात होते ही शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। पिया पार्लर से दुल्हन बनकर लौट रही होती है कि अचानक दाऊद के आदमी उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लेते हैं और फार्म हाउस ले जाते हैं। वहां दाऊद पिया को धमकाता है कि आज उसका निकाह इलियार से कराया जाएगा, चाहे जो हो जाए। दूसरी तरफ सावल स्टेज पर बैठा इंतजार कर रहा होता है। जब पिया नहीं आती तो बेचैनी बढ़ जाती है। वो फौरन पार्लर जाता है, लेकिन पिया वहां मौजूद नहीं होती। तभी उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल आता है। वह तुरंत सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है और देखता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सावल फौरन असलम को फोन करता है। असलम कहता है कि पिया के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। लोकेशन दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। सावल असलम से कहता है कि वह पुलिस लेकर वहां पहुंचे। वह खुद भी निकल रहा है। फार्म हाउस के बाहर दाऊद के गार्ड उसे रोकते हैं, लेकिन गुस्से में सावल पिस्टल निकाल लेता है और अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर वह देखता है कि पिया का जबरदस्ती निकाह कराया जा रहा है। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है। असलम के इशारे पर दाऊद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जख्मी सावल को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर पिया को बताता है कि सावल अब खतरे से बाहर है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन कोर्ट में दाऊद की पेशी होती है। जज उसकी लंबी क्रिमिनल फाइल देखकर उसे 10 साल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया की आंखों में सुकून आ जाता है। असलम कहता है कि उस दिन निकाह पूरा नहीं हो सका था, इसलिए आज दोबारा निकाह होगा। उसी दौरान इलियार आखिरी बार पिया के घर आता है, अपनी गलती मानता है और कहता है कि वह मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। वह सावल और पिया को दुआ देकर चला जाता है। मौलवी साहब आते हैं, निकाह पढ़ाया जाता है और आखिरकार सावल और पिया एक हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद पिया की तबीयत बिगड़ जाती है। टेस्ट के बाद डॉक्टर खुशखबरी देता है कि पिया मां बनने वाली है। सावल भावुक होकर कहता है कि उसने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर जवाब देती है कि यह सब उनकी मोहब्बत और सब्र का नतीजा है। अगर आप सावल और पिया की कहानी का अगला धमाकेदार मोड़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।